एक बार की बात है, तनु नाम की एक लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बड़ा शौक था। तनु जब देखो तब नई लोकेशंस ढूंढती और वहां जाकर रील्स बनाने लगती। तनु के घरवाले भी तनु की इस आदत से परेशान थे। तनु की माँ एक दिन उसे कहती है, देख ना तनु, एक दिन ये जहाँ तहाँ रील्स बनाने की तेरी आदत और हमेशा फ़ोन में लगे रहने की आदत तुझे बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। माँ के साथ पापा भी कहते हैं, पर तनु किसी की एक नहीं सुनती और रील्स बनाने में ही लगी रहती है। एक बार तनु को अपने एक दोस्त से एक नई लोकेशन का पता चलता है। अरे तनु, तुम्हें पता है उस भूतिया बिल्डिंग के बारे में जो हमारे कॉलेज के पास है? प्रिया वहां जाकर रील बनाई और उसकी रील्स पर हजारों व्यूज आए। ओहो, ऐसा क्या? फिर मैं भला प्रिया से पीछे क्यों रहूं? मैं भी जाऊंगी वहां। अगले दिन तनु अपना मोबाइल उठाती है और अच्छे से तैयार होकर पहुंच जाती है उस बिल्डिंग में। वाओ, क्या लोकेशन है! यहाँ तो रील बनाने में मज़ा ही आ जाएगा। तनु जल्दी से अपना फ़ोन खोलती है और उसमें गाना बजाती है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 सितारे संग बांध लाऊंगा। गाना बजने पर तनु फ़ोन के कैमरे के सामने नाचने लगती है, पर तभी उसे कैमरे में अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है और तनु डर जाती है। तनु कैमरा बंद कर देती है और पीछे देखती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। अरे, कौन हो तुम? तुम मुझसे पूछ रही हो कि कौन हूँ मैं? अरे, मैं चुड़ैल हूँ और आज के बाद तू भी मेरी तरह चुड़ैल बन जाएगी। अरे, ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। आज के बाद मैं कभी यहाँ आकर रील नहीं बनाऊंगी। यहाँ आना तो दूर, मैं कभी दोबारा रील ही नहीं बनाऊंगी। नहीं, अब मैं तुझे माफ़ नहीं करूंगी। अब तो तुझे मेरे हाथों मरना ही पड़ेगा। वैसे मरने से पहले एक बात तो बता, ये रील क्या होता है? अरे रील तो हम फ़ोन में बनाते हैं और इसे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसे फ़ोन में गाना बजता है और हमें इसके सामने नाचना होता है बस। ओ, वीडियो की बात कर रही हो? हाँ, मुझे पता है। वैसे जब मैं जिंदा थी तब मैं भी बहुत फ़ोन चलाती थी और वीडियोज बनाती थी। पर फिर मैं मर गई और मेरा फेमस होने का सपना ही रह गया। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है ना। लगता है तुम्हें मारकर मुझे तुम्हारा फ़ोन ही लेना पड़ेगा। अरे नहीं, ये मरने की बात क्यों कर रही हो तुम? ऐसे ही ले लो मेरा फ़ोन। लो, रख लो। चल ठीक है, चल अब मुझे इसे चलाना सिखा दे, फिर तू जा सकती है। ठीक है, ये लो। तनु चुड़ैल को मोबाइल चलाना और रील्स बनाना अच्छे से सिखा देती है और फिर उससे कहती है, अच्छा, चलो अब मैं चलती हूँ। रुक जा, कहाँ जा रही? अभी एक बहुत जरूरी काम बचा है। वो क्या चुड़ैल जी? इतना कहकर चुड़ैल तनु को मार देती है। तनु मरते मरते चुड़ैल से कहती है, ये तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे मार दिया। तो तुझे क्या लगा मैं तुझे छोड़ दूंगी? अरे, मैं चुड़ैल हूँ, कोई साधु संत जैसी अच्छी नहीं जो तुझे बख्श दूंगी। तनु मर जाती है और चुड़ैल लग जाती है तनु का फ़ोन लेकर रील्स बनाने में। वाह, अब आएगा ना मज़ा। अब बनाऊंगी खूब सारी रील्स और हो जाऊंगी मैं भी पॉपुलर। चुड़ैल खूब सारे गानों पर रील्स बनाती है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। चुड़ैल फ़ोन के सामने खड़ी होकर नाचने लगती है और बहुत सारी रील्स बनाकर अपलोड कर देती है। उससे इस सब में बड़ा मज़ा आ रहा था। वाह, मज़ा ही आ गया। अब तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। अपलोड करती रहती है। धीरे धीरे बहुत लोग चुड़ैल की रील्स देखने लगते हैं और चुड़ैल मशहूर हो जाती है। वाह, अब तो मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ। पूरे 10,000 फॉलोअर्स हैं मेरे। अब इतने फैंस का क्या करूँ मैं? एक दिन उस बिल्डिंग में चुड़ैल का इंटरव्यू लेने 2 रिपोर्टर आते हैं। एक का नाम था हरी और दूसरे का नाम था श्याम। हरी बिल्डिंग में आकर कहता है, चुड़ैल, अरे ओ फेमस रीलर चुड़ैल, कहाँ हो तुम? हम दोनों तुम्हारा इंटरव्यू लेने आए हैं। आकर तुम सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर जो हो, अपने फैंस को अपने बारे में बताओगी नहीं? चुड़ैल जब दोनों की बातें सुनती है तो वो उनके सामने आ जाती है। हाँ, तो क्या काम है तुम दोनों को?
मतलब तुम सच में चुड़ैल हो। वैसे हम ये जानना चाहते थे कि तुम सच में एक चुड़ैल हो या इंसान जिसने चुड़ैल का गेटअप कर रखा है व्यूज पाने के लिए। अरे मैं असली चुड़ैल हूँ, एकदम असली। ये तो बड़ी अच्छी बात है। असल में अगर तुम फ्रॉड नहीं हो ना, तो हम तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर दिखाना चाहेंगे। लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं ना, इसलिए। ओह जरूर जरूर, मैं तैयार हूँ। ले लो मेरा इंटरव्यू। मैं असली चुड़ैल ही हूँ, कोई फ्रॉड नहीं। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं फिर। हरी और श्याम मिलकर एक कैमरा सेट कर देते हैं और रियल चुड़ैल से सवाल पूछने लगते हैं। तो चुड़ैल जी, आपको रीलर बनने का ख्याल कैसे आया? वो एक दिन यहाँ एक लड़की आई थी। वो रील्स बना रही थी। मैं उसे मार दिया और उसका फोन छीन लिया। तब से मैं रील्स बनाने लगी। हरी थोड़ा सकपकाकर बोलता है, और अच्छा, वैसे क्या आप अपना वो पॉपुलर डांस हमें अभी यहाँ दिखा सकती हैं? अभी यहाँ? मैं थोड़ी शर्मीली हूँ पर बिल्कुल मैं कोशिश कर सकती हूँ। हरी और श्याम गाना बजा देते हैं और चुड़ैल नाचने लगती है। आप कुछ करके दिखाएं जिससे हमें यकीन हो जाए कि आप सच में चुड़ैल हैं। बस इतनी सी बात। लो अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उन दोनों को उड़कर दिखाती है। वाह वाह, अब तो हम सच में मान गए कि आप ही चुड़ैल हैं, क्यों हरी? हाँ, बिल्कुल। श्याम, तो हरी, शुरू करें। जरूर। क्या शुरू करने की बात कर रहे हो तुम दोनों? श्याम अपने बैग से एक हॉर्न निकालता है और उसे जोर से बजाता है। हॉर्न बजाने के कुछ देर बाद बहुत सारे लोग दौड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। उनके हाथ में बहुत से डंडे और रस्सियां थीं। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारा प्लान था ये पता करने का कि तुम सचमुच चुड़ैल हो या कोई फ्रॉड। और अब जब हम जान ही गए हैं कि तुम चुड़ैल हो, तो हम तुम्हें पकड़कर कैद कर लेंगे और तुमसे अपने चैनल पर रील्स बनवाएंगे जिससे हमारा बहुत फायदा होगा। हे, इतना बड़ा धोखा! ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जरा देखो तो, इसकी अकड़ अभी गई नहीं। रोक, तुझे अभी बताते हैं। पर इससे पहले चुड़ैल कुछ कर पाती, वो दोनों लोग मिलकर चुड़ैल को पीटने लगते हैं। बचाओ, बचाओ! आज एक चुड़ैल खुद को इंसानों से बचाने के लिए चिल्ला रही है। वाह, चुड़ैल खुद से कहती है, बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है। मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा वरना आज मेरी खैर नहीं। किसी तरह से चुड़ैल वहाँ से भागती है और उसके सर से रील्स बनाने का ख्याल हमेशा के लिए गायब हो जाता है।